Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning. Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. तो आप लोग ये ट्रक का इफेक्ट इसलिए दे रहे हो ताकि मुझे लगे मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ? 9 स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ, मतलब 9 बजे की क्लास में 9 बच्चे, तो कितने बजे पढ़ाया करूँ मैं? 11 बज के, लाइक इट शुड बी एट 11:59 ताकि पूरे 24 घंटे के हिसाब से 24 बच्चे तो मिले कम से कम। नहीं भी, अब बच्चों के ऊपर है ना, आए ना आए। तो लग रहा है ना जब कॉलेज खुलेंगे तभी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है अभी बस किसी को बस कहने की जरूरत है एंड स्टूडेंट्स विल रन अवे लाइक एनीथिंग। ये तो डेफिनेटली। और जब जाते हैं तो ऐसा लगता है बस आज की छुट्टी कर लेते हैं, कल चले जाएंगे, है ना? तो नहीं, वो एक्चुअली जब कॉलेज खुलेंगे ना तो 1 महीने तक मतलब बच्चे रेगुलर आएंगे 1 क्रेज महीने रहेगा, तक। क्रेज। हाँ, बहुत कि टाइम मतलब हो गया, कॉलेज 3 महीने। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद कॉलेज खुले, चलो कॉलेज जाते हैं, 1 महीने तक रहेगा वो एंड देन फिर नॉर्मल। नहीं यार, इट्स आज नहीं लाइक जा रहे वाला। इट मस्ट बी लाइक विजिटिंग एनी न्यू रेस्टोरेंट एंड फीलिंग ओके अब बहुत टाइम बाद आएंगे, है ना? बहुत टाइम के बाद अच्छा लगता है उस रेस्टोरेंट में वापस जाना, उसके बाद उससे पहले नहीं लगता है ना? तो इट वोंट बी केसीएमटी, इट वुड बी सम डोमिनोज आउटलेट जिस पे थोड़े टाइम के बाद जाने में बहुत अच्छा लग रहा है। चलो फाइन, 9 स्टूडेंट्स हैं अभी तक। चलो जब तक बाकी स्टूडेंट आते हैं मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। कल वापस जब मैं आ रहा था हेड ऑफिस से, बिकॉज लास्ट लेक्चर मेरा था आप लोगों का कल, है ना? तो हम लोग कल भी बात कर रहे थे, आप लोग देख ही रहे हो कि काफी दिन से एक जो रीपोजिशनिंग का केस है उसमें मैं आप लोगों से एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा था। फेयर एंड लवली बन गया ग्लो एंड लवली, है ना? उसके अलावा मुझे कुछ मिला कल मार्केट में जब मैं वापस घर की तरफ। यस, गुड मॉर्निंग। ओके, so Mr. Bagga is also here probably. ओके, so मैं आप लोग बता दूं, उससे रिलेटेड मुझे एक एग्जांपल मिला कल जब मैं हेड ऑफिस से वापस आ रहा था अपने घर की तरफ। तो राजेंद्र नगर का जो मेन व्हाट डू वी कॉल दैट पर्टिकुलर द्वार, क्या नाम है उसका? झूलेलाल द्वार। यस, झूलेलाल द्वार। तो वो जो पर्टिकुलर द्वार वाली जगह है, स्पेशली जो केसीएमटी की जगह है जहाँ पे बस खड़ी होती है, वहीं पे साइड में कॉर्नर में फ्लेक्स लगा हुआ था बीएल एग्रो का, राइट? बीएल एग्रो का फ्लेक्स लगा हुआ था, राजेंद्र नगर के बारे में लगा हुआ था। और बीएल एग्रो एक अपना शायद उन्होंने कोई एक्सक्लूसिव स्टोर खोला है राजेंद्र नगर में नरिश के नाम से। ओके, सो अल्टीमेटली देखो मैं क्यों इस चीज को रिलेट कर रहा हूं, मैं उसको बताता हूं। उन्होंने सेम कॉन्सेप्ट को अपना लिया, फेयर एंड लवली अब बन गया है ग्लो एंड लवली वाला। उन्हें समझ में आ गई कि ये लाइन से इट इज इजी टू मॉडिफाई समवन्स माइंड, और उनको एक नाम से बदल के दूसरा नाम हो गया उसका। ये चीज आप इजीली समझा सकते हो। जो आपको याद होगा कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था रूल्स ऑफ पोजीशनिंग में देयर शुड बी क्लैरिटी, है ना? हम जो पोजीशन करना चाह रहे हैं उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा जो मैसेज है वो डायरेक्टली कन्वे हो हमारे कस्टमर तक, एंड दे शुड नॉट रिमेन इन एनी एम्बिगिटी, कि कोई कंफ्यूजन रह जाए उन्हें। एम आई क्लियर? गुड मॉर्निंग स्मृति। तो अल्टीमेटली मैंने उस पे पढ़ा, उस फ्लेक्स पे लिखा हुआ था राजेंद्र नगर अब बन गया है नरिश नगर। तो फॉर फ्यू सेकेंड्स इट वाज अ सरप्राइज टू मी। मुझे लगा शायद नगर निगम ने कोई बोर्ड लगाया है कि राजेंद्र नगर का नाम चेंज हुआ है, राइट? उस फ्लेक्स पे लिखा हुआ था ये वाली बात, राजेंद्र नगर इज नाउ नरिश नगर। So for a second I literally got surprised, and what I did next, मैंने उसकी फ्लेक्स को पूरी तरीके से पढ़ा। तो मैंने कॉर्नर में देखा बीएल एग्रो का लोगो, राइट? एंड देन साथ में मैंने उसमें ये भी लिखा हुआ देखा, बीएल एग्रोस एक्सक्लूसिव नरिश स्टोर इज नाउ ओपन इन राजेंद्र नगर। तो अल्टीमेटली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, वो अपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या उस स्टोर की ब्रांडिंग इस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको वो कोरिलेट कर रहे हैं किसी वेल नोन चीज के साथ। जो लोकेलिटी है राजेंद्र नगर, इट इज द मोस्ट पॉपुलर लोकेलिटी इन बरेली, राइट? एवरीबडी नोज वेयर इज राजेंद्र नगर, है ना? फाइन, तो सबको पता है कि राजेंद्र नगर कहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो अपनी पोजीशनिंग देखो किस तरह से करने की कोशिश कर रही है, वो ऐसे पर्टिकुलर चीज के साथ मिक्स करके अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है जो कि लोगों के दिमाग में इजीली फिट हो जाए। मैंने मुश्किल से देखो, अच्छा आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप टू व्हीलर पे हो
ठीक है, और आप निकलते हो किसी जगह से, तो किसी भी फ्लेक्स को देखने के लिए आपके पास कितना समय होता है? तो कुछ सेकंड्स का। कुछ सेकंड्स का वक्त होता है, राइट? तो ये भी सोचने वाली बात है कि जब भी हाँ, हम, सेकंड जैसे आपको कल याद होगा मैं बोल रहा था ये वाली चीज कि Yes, sir. न्यूज़पेपर के मुझे 2 एड्स डिजाइन करने थे, उसके बाद मैंने लेक्चर लिया कल का। तो दिस इज वन ऑफ द की पार्ट इन डिजाइनिंग आल्सो, कि जब भी होर्डिंग्स वगैरह की डिजाइनिंग होती है तो उसमें ये चीज बहुत मायने रखती है कि जो आपका कंटेंट है इट शुड बी दिस मच ओनली, इतना लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए, इतने बड़े फॉन्ट में कंटेंट लिखा हुआ होना चाहिए कि बंदे के पास जो कुछ सेकंड्स हैं उसके अंदर वो आपका कंटेंट पिक कर ले, उसके माइंड में फिक्स हो जाए। अब आप समझ लीजिए फ्रॉम दैट प्लेस जहां पे बस पार्क होती है वहां से लेके उस जगह से बस आगे निकलने का इट वाज हार्डली सेकंड ऑफ ड्यूरेशन, एंड इतने बीच में आई कुड रीड दैट कंटेंट, बड़ा बड़ा लिखा था राजेंद्र नगर इज नाउ नरिश नगर, फिर साइड में मैंने बीएल एग्रो का लोगो देखा और ये पढ़ लिया कि एक्सक्लूसिव स्टोर ऑफ नरिश इन राजेंद्र नगर इज नाउ ओपन। समझ रहे हो? एंड अब आप सोचने की बात यहाँ पे ये है कि उन कुछ सेकंड में पढ़ा हुआ कंटेंट मेरे दिमाग में एकदम तुरंत फिक्स हो गया, यानी कि कंटेंट का जो पर्टिकुलर लेवल था वो इट वाज सो इजी कि पढ़ के तुरंत समझ में आ गया ओके व्हाट दे आर डूइंग। उन्होंने नरिश नाम से एक स्टोर खोला है एक्सक्लूसिव बीएल एग्रो का, और उस नरिश पर्टिकुलर स्टोर को वो राजेंद्र नगर से कोरिलेट करते हुए लोगों के दिमाग में एक आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अब आपका राजेंद्र नगर है इट इज नाउ नरिश नगर, बिकॉज इस नगर में अब आपको वो नरिश का जो एक्सक्लूसिव स्टोर है वो मिलेगा। क्लियर हो गई इतनी चीज? राइट। जैसे आप देखते हो ना कि सुरमा बेचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, बरेली कौन सी नगरी है, बरेली सुरमा, जहां पे सबसे ज्यादा सुरमा बिकता है ना? तो दोनों चीजें कोरिलेटेड है ना? तो अल्टीमेटली क्या होता है, अच्छा देखो जब दिल्ली की बात आती है तो लोग बोलते हैं दिल्ली दिलवालों की है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस चीज से कोरिलेट करता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो कभी वो वाली चीज दिखी नहीं। वंस यू एंटर इन दिल्ली एनसीआर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फ्रॉड्स देयर ऑन एवरी स्ट्रीट, है ना? एक बार बस उनको समझ में आना चाहिए दैट यू आर न्यू टू एनसीआर, उसके बाद दे आर ऑलवेज रेडी टू डिच यू देयर। तो पता नहीं किस एंगल से दिल वालों की है ना? राइट। और ये भी नहीं कह सकते बरेली बाल वालों की है ना? तो बरेली सुरमे वालों की डेफिनेटली। ओके, तो आपको क्या समझ में आया? जो ब्रांड पोजीशनिंग है उसमें जो कॉन्सेप्ट है अप्लाई कर रहे हैं हमारे बरेली का बीएल एग्रो, उन्होंने मुझे लगता है सेम कॉन्सेप्ट फॉलो किया है। दे नेवर से कि हाँ उन्होंने वही सेम टैगलाइन कॉपी करी है, फेयर एंड लवली अब बन गया है ग्लो एंड लवली। अदरवाइज आप देखो इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं नजर आ रहा है, जो अगर कोई दूसरा बंदा बोल रहा है राजेंद्र नगर अब बन गया है नरिश नगर। इज दिस क्लियर? इजंट इट द सेम एग्जांपल? सेम एग्जांपल है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए फाइन, आई विल बी टेकिंग यू बैक टू दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिस पे हम लोग कल बात कर रहे थे। मैं आपको याद दिला देता हूँ, कल हम लोग जब एंड में डिस्कशन कर रहे थे तो हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसपे काफी बार नेगेटिव ब्रांडिंग हो जाती है या नेगेटिव पोजीशनिंग हो जाती है, राइट? जैसे हाँ आपको मैं याद दिलाता हूँ, एक काफी टाइम पहले बरेली में एक स्टोर ओपन हुआ था पीसीजे, राइट? पीसीजे ज्वेलरी शोरूम ओपन हुआ था और सबको पता लगा था कि जो शिल्पा शेट्टी है वो आए थे बरेली। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तेजस। तो उसमें Yes. अल्टीमेटली क्या हुआ था, सबको एवरीबडी वाज अवेयर दैट पीसीजे इज टू बी ओपन इन बरेली, राइट, एट दैट रोडवेज रोड। एंड उसके बाद उसमें ये भी लोगों को पता लगा था कि शिल्पा शेट्टी ने आके इनॉग्रेशन करना है उसका। तो काफी ज्यादा भीड़ वहां पे जमा हुई थी। ऐसे आपको पता लगा होगा कि थोड़े टाइम पहले मैट्रिक्स जिम ओपन हुई, तब उसमें वो टाइगर श्रॉफ यहाँ पे आए थे। क्लियर? अच्छा दूसरी चीज क्या है, अब आप देखो कोई मैट्रिक्स जिम ओपन होती है और उसमें टाइगर श्रॉफ आता है, कोई पीसीजे का शोरूम ओपन होता है तो उसमें शिल्पा शेट्टी इनॉग्रेशन करने आती हैं। सोचने वाली बात क्या है, जब ऐसे सेलिब्रिटीज को बुला करके किसी पर्टिकुलर स्टोर की ओपनिंग कराई जा रही है तो इनडायरेक्टली एक मैसेज कन्वे हो रहा है दैट वी आर गोइंग टू टारगेट द सुपीरियर लेवल ऑफ द मार्केट और सुपीरियर लेवल ऑफ द ऑडियंस। Am I clear? और जो एक जनरल ऑडियंस है, जो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं उनके माइंड में अपने आप एक परसेप्शन क्रिएट होगा, यार वहां पे तो उन्होंने इतने बड़े बड़े हाई फाई सेलिब्रिटीज, है ना? यानी कि हमारी जो परसेप्शन है चीजों को लेकर के वो यही है कि अगर प्राइसेस, अगर क्वालिटी बहुत हाई है, अगर उन्होंने चीजों पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है तो बट ऑब्वियस उनकी जो सर्विसेज होंगी या उनका जो भी प्रोडक्ट होगा उसके प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हाई होंगे। Am I clear? समझ में आ रही इतनी चीज?
Now next is what major challenges in positioning. देखो बात सारी ये है, हम अपने जब भी कोई मार्केटर एक एडवर्टाइजमेंट बनाएगा या पोजीशनिंग करने की कोशिश करेगा तो उसके दिमाग में एक थॉट है, राइट? और उस थॉट को इक्वल लेवल पे प्रेजेंट करना उसके लिए एक टास्क है, क्योंकि पोजीशनिंग का मतलब क्या है कि जो मेरे माइंड में है मैं एज इट इज फिट कराना चाहता हूं दूसरे के माइंड में, यही तो मतलब है, राइट? तो समझने वाली चीज क्या है कि ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस है, इट इज नॉट दैट इजी, इट इज जस्ट लाइक टीचिंग, द पोजीशनिंग इज जस्ट लाइक टीचिंग। जो आपके माइंड में है उसको इक्वल लेवल पे जाके आपको बच्चों को भी समझाना है, और यही एक मार्केटर का काम है। भाई टीचर क्या करता है, व्हाट अ फैकल्टी डू, a faculty tries to teach you the concept the way they know about it, जैसा वो जानते हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में वैसा ही वो आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। Am I clear? और किसी भी स्टूडेंट को समझाना, आप देखो क्लास में फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 60 स्टूडेंट्स, तो एक टीचर के लिए हाउ टिपिकल वुड दैट बी कि जो कॉन्सेप्ट उसके माइंड में है उसको सेम तरीके से सारे बच्चों को समझाना है, जबकि हर 60 बच्चों में से हर एक बच्चे के समझने का तरीका जो है वो अलग अलग है ना? देखो क्या होता है, हर बार जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो तो कुछ फैकल्टीज का पढ़ाया हुआ कुछ स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं बच्चे, कुछ को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि नहीं सर दोबारा समझना है, तीसरी बार समझना है, कुछ को अभी भी कंफ्यूजन है। हैपेंस और नॉट, देखो थ्योरेटिकल में हो सकता है इट रिमेन्स लिटिल इजी, बट न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट में चीजें डिफिकल्ट होती है, राइट? अगर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वाले में अनिल सर को लग रहा है कि ये चीज बहुत इजी है, मैं इस तरह से कर दे रहा हूँ, नॉट पॉसिबल दिस इज कि जो बच्चा सबसे लास्ट रो में बैठा है उसके माइंड में भी तुरंत चला गया, राइट? मैं बात करूंगा अपने जैसे स्टूडेंट की, जिस समय पे मेरा मैथ्स वाला टीचर लिख देता था हैंड्स प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS, राइट? तब मैं शुरू करता था ओके द क्वेश्चन इज दिस x इक्वल्स टू दिस एंड हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस समय टीचर लिख चुका होता था LHS इक्वल्स टू RHS, क्योंकि टीचर को लगता था ये तो बहुत इजी है, x का ऐसे निकालना है, इसको ऐसे ब्रेक करना है, इसका क्यूब इसका स्क्वायर, एंड आंसर निकल के आ गया। एंड आई यूज्ड टू थिंक सॉरी कम अगेन, नो आई यूज्ड टू बी लाइक दैट बिकॉज़ मुझे नहीं समझ में आता था। Am I clear? तो the same is with marketer also. जब मार्केटर पोजीशनिंग करने की कोशिश करता है अपने प्रोडक्ट की, तो जो थॉट उसके माइंड में है उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करना है। वो कैसे करेगा, क्या इनोवेटिव तरीका अपनाएगा, क्या क्रिएटिविटी वो लेकर के आएगा, ये उसके माइंड पे डिपेंड करता है। भाई नरेश वाला जो एग्जांपल अभी हमने लिया, ये भी किसी ना किसी एडवर्टाइजर का, किसी ना किसी मार्केटर का थॉट रहा होगा कि हम क्यों ना ऐसे राजेंद्र नगर से कोरिलेट कर दें, एवरीबॉडी विल इजीली रिमेंबर कि राजेंद्र नगर मतलब नरेश नगर, और नरेश क्या है, नरेश BL एग्रो का एक एक्सक्लूसिव स्टोर है। इज दिस क्लियर? राइट। मनोहर से पूछ लीजिएगा, मनोहर आपको फोटो क्लिक करके भेज देगा उस जगह जाके, राइट? अभी तो लगा हुआ है ना, इससे पहले वो फ्लेक्स फट जाए मंगवा लीजिएगा, है ना? ओके। तो अब दूसरी चीज क्या है अल्टीमेटली, कि वही सेम कॉन्सेप्ट का थॉट चलो मुझे समझ में आ गया, बट जरूरी नहीं है कि वो एकदम से कोई देखे और उसको वही बात समझ में आए। अगर वो BL एग्रो और नरिश स्टोर नहीं देखेगा तो उसको यही लगेगा लिटरली नगर निगम ने बोर्ड लगाया है एंड राजेंद्र नगर का नाम आज से चेंज हो गया, है ना? अच्छा, इसके अलावा भी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, जो मेन डेलापीर का तिराहा है, राइट? उस पे थोड़े टाइम पहले, आज से पहले जब आपने देखा था ना कि वो एक दिन का पूरा न्यूज डे टू इवनिंग कंटिन्यूस आती रही थी, जब एक कैंडिडेट थे जिनको पाकिस्तान से वापस आना था, क्या नाम था उनका? अभिनंदन। हाँ, राइट। जब अभिनंदन जी वापस आने वाले थे पाकिस्तान से यहाँ तक, तो वो पूरे दिन न्यूज यही चल रही थी, अब आने वाले हैं, अब आने वाले हैं, अब आने वाले। सुबह से हो गई शाम, बिल्कुल अभी पता ही नहीं लगा कब आएंगे, राइट? बिल्कुल जाके इवनिंग में आए हैं वो। तो आपको मैं बता दूं कि उस समय पे एक फ्लेक्स लगाया गया था और वो शायद नगर निगम की तरफ से था, आई डोंट नो, या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से था। है डेलापीर चौक का जो नाम है, तिराहा का जो नाम है, उसका नाम बदल के आजाद चौक, अभिनंदन चौक रख दिया गया है। वो फ्लेक्स काफी टाइम तक लगा भी रहा था वहां पे, राइट? लेकिन फिर भी लोगों के माइंड में डेलापीर वाज फिक्स्ड, वो अभिनंदन चौक में नहीं कन्वर्ट हुआ, राइट? अच्छा, आप लोगों ने अयूब खां चौराहा सुना है? यस सर। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि अयूब खां चौराहा का दूसरा नाम पटेल चौक है? किसी को मालूम है? नहीं ना? अयूब खां चौराहा का जो बीच का जो सर्किल बना हुआ है, जिसमें एक आइडल रखी हुई है, उस पे एक बेसिकली यू नो दैट एक बोर्ड लगा हुआ है, छोटा सा साइन बोर्ड लगा हुआ था थोड़े टाइम पहले, उस पे लिखा था पटेल चौक। बहुत टाइम तक लगा रहा, अब पता नहीं अभी भी शायद लगा हो,
लेकिन किसी को नहीं याद है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होगा, सब आते हैं नॉर्मल, निकलते जाते हैं, किसी को क्या मतलब यहाँ का नाम पटेल चौक है, ये खचरा है ना? तो Yes. एवरीबडी खचरा है। तो कहने का मतलब क्या है कि काफी बार जो कॉन्सेप्ट हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो थॉट हम सेम तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इट मे नॉट गो द सेम वे इन द पर्सन्स माइंड। सो व्हाट नहीं जा रहा है तो क्या होगा, अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स आएंगी, challenges आएंगे, and for that reason we have to remarket those things, or maybe we have to take some alternative actions। भाई जब स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है तो मेकअप क्लासेस लगती है ताकि बच्चे को कवर अप हो सके, बच्चा समझ सके उस चीज को दोबारा से। ऐसे ही मार्केटर को कुछ अल्टरनेटिव एक्शंस लेने पड़ते हैं। जब उसको लगता है कि मेरा एक थॉट वर्क नहीं करा, एक तरीका वर्क नहीं करा जिससे मैं लोगों को समझा सकूं, फिर वो कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं उस चीज का। क्लियर है? राइट। Yes, sir. सबसे पहले क्या लिखा हुआ, फाइंड कंपेलिंग एंड इंपैक्टफुल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। आपको सबसे पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि मेरे पास ऐसे कौन से की पॉइंट्स हैं जिससे मैं अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। आई होप आई एम ऑडिबल क्लियरली टू यू पीपल। Yes, नो sir. करते रहा करो ताकि पता लगता रहे कि Yes, मैं sir. आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। Yes, sir. मेरा खुद का रिवीजन तो हो ही रहा है ना? ओके। सो इम्पोर्टेंटली व्हाट इज नीडेड, हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारे प्रोडक्ट्स को डिफाइन करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए उस थॉट के साथ क्या डिफरेंट पॉइंट्स हमारे साथ मौजूद है। इज दिस क्लियर? और वो भी कंपेलिंग, ऐसे जो कि इंसान को स्ट्रांगली ये चीज बता दें कि हाँ ये प्रोडक्ट इस कंपनी का है या ये प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर यूज का है। राइट। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे आज कल मैं टेलीविजन, जब नॉर्मली घर पे आता हूँ तो टीवी चल रहा होता है, तो उसमें एक ऐड आ रहा था ग्लोरी का, बहुत दिन से आ रहा है। राइट। और उसमें अक्षय कुमार डेली आके, अक्षय कुमार आते हैं, वो मतलब उस पर्टिकुलर सोप का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एंड कंटिन्यूअस वो टोन आती है उसमें 1 2 3 ग्लोरी करे टोटल क्लीन। राइट। सो अल्टीमेटली वो उन्होंने जो एक टोन ऐसी बनाई है, क्यों ऐसे कैंपेन्स हैं जो कि थोड़े सॉन्ग की फॉर्म में आते हैं, क्योंकि लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स होते हैं वो लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। लिरिक्स होते हैं, आप इतना बड़ा लॉन्ग आंसर याद नहीं कर सकते, इतना बड़ा आप 2 मिनट का 3 मिनट का पूरा गाना याद कर लोगे, है ना? और उसमें सारे तरीके के लिरिक्स याद हो जाएंगे। यहाँ आपको एक टिपिकल वर्ड लिख दीजिए, वो स्टूडेंट्स 10 बार पढ़ेगा। बॉलीवुड में कितना बड़ा मतलब उर्दू का जिसका तलफ्फुज कुछ अलग ही हो, वो भी बच्चा बोल लेता है। और मैं देखता हूँ कि आजकल बॉलीवुड के गाने छोटे छोटे से बच्चे गली में पूरे गाते हुए जाते हैं, पूरी आशिकी करवा लो उनसे, है ना? तो उनको जब वो चीज याद हो जाती है, इसीलिए कुछ एडवर्टाइजमेंट्स में मार्केटर्स प्रेफर करते हैं कि जो सोप का एडवर्टाइजमेंट हो या किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हो, उसमें कोई टोन ऐड करी जाए, है ना? एक जो फेना जो डिटर्जेंट आता है, उसका ऐड आप देखो कितना पुराना है। यस सर, फेना ही लेना। Yes, sir. और मतलब जो टोन नहीं था और सबकी जुबान पे था, पेन ही लेना, या फिर दूसरा कौन सा था मुझे Yes, याद sir. नहीं आ रहा है, घड़ी। रेखा सबकी पसंद निर्मा। निर्मा जया और सुषमा। निर्मा, ये निर्मा का ऐड था वो। राइट। तो वो एक स्टोन में आता था कि एवरीबडी हैड दैट ऑन देयर टंग, बिल्कुल सबको याद हो गया था वो, है ना? निर्मा का जो वॉशिंग पाउडर निर्मा। हाँ, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, क्यों टोन में लाए, ताकि लोगों को इजीली याद हो जाए। इसी तरीके से आपको पहले कंपेलिंग पॉइंट्स निकालने हैं कि किससे क्या फायदा होगा। जैसे आजकल आप देखो हिट आता है, हिट, ब्लैक हिट, तो ब्लैक Yes, हिट sir. के बारे में Yes. वो क्या पंच लाइन देते हैं ना, कैसे निकाल के मारेगा, मतलब लिटरली खून लाएगा क्या? क्लियर है? ऑफ देयर नीड फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस, सबसे रिलेटेड जो नीड है उसकी, उसके बारे में उसे कैसे पता लगता है, राइट? कहां से पता लगता है उस चीज को लेकर के, आपको उन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स पे टारगेट करना पड़ेगा, राइट? स्पेशली जो आपका टारगेट कस्टमर है, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसका मोड ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। भाई अगर मेरा टारगेट मार्केट स्टूडेंट है और किसी का टारगेट मार्केट ओल्ड एज ग्रुप है, तो दोनों का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अलग अलग है। जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, या तो वो घर पे बैठ करके अखबार पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं। तो अगर मुझे यानी कि कोई रिटायरमेंट स्कीम बेचनी है, मैं अखबार की जगह इंटरनेट पे दे रहा हूं, तो शायद इंपैक्ट ना आए,
ओल्ड एज वालों को रिटायरमेंट स्कीम के बारे में मैं न्यूज़पेपर पे बड़ा बड़ा दिखाऊंगा, लोगों को समझ में आएगी, है ना, कोई मैगजीन में आएगा तब समझ में आएगी, या उनका कोई जानने वाला बताएगा उनकी ही एज ग्रुप का तो समझ में आएगी। क्लियर है? ओके। बट उसी जगह पे अगर मेरा टारगेट मार्केट स्टूडेंट है और स्टूडेंट को बताने की जगह मैं जो न्यूज़पेपर है उसमें ऐड दे रहा हूँ, मुझे 110% यकीन है कि जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, टोटल 21 सुन रहे हैं समय पे, और बहुत अच्छी बात है कि 9 बजे 21 बच्चे सुन रहे हैं, है ना। तो वो 21 बच्चे जो है उनको अगर टारगेट करना है, अगर कट रही है सर आवाज बहुत Sir, ज्यादा। your voice. Yes, sir, your voice is not clear. मैं न्यूज़पेपर में ऐड दे दूं तो आई लिटरली हैव अ डाउट कि आप में से बहुत, है ना, क्योंकि जिंदगी में परेशानी, टोटल दिन का जो शेड्यूल है वो बहुत टाइट है, तो सर न्यूज़पेपर, am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, so next is how do consumers make their final decision। फिर आपको ये भी फिगर आउट करना है वो फाइनल डिसीजन लेता है या सिलेक्शन करता है अपने प्रोडक्ट्स का। देखो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जो टारगेट मार्केट है अगर स्टूडेंट ग्रुप का, तो उसको फाइनल सिलेक्शन कैसे करता है, वो अपने फ्रेंड से पूछेगा। मेरा बेस्ट फ्रेंड कहाँ एडमिशन ले रहा है, वो मेरे डिसीजन को फाइनलाइज करेगा कि मुझे किस कॉलेज में जाना है। और ये हम में से बहुत के साथ होता है, जब 12th कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तू कहाँ एडमिशन लेगा, बहन तू कहाँ एडमिशन लेगी, मैं वहीं पे जाऊंगा पढ़ने के लिए। हमें ग्रेजुएशन से मतलब नहीं है, हमें दोस्ती भाईचारे से मतलब है ना। तो हमारा फाइनल सिलेक्शन हमारे पीयर ग्रुप पे डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वाज अ टाइम फॉर मी आल्सो, जब मुझे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था, बीबीए क्या होता है, क्यों करना चाहिए, क्यों आगे चल के क्या फायदे होंगे, मुझे सीरियसली इससे कोई मैटर नहीं था। राइट, एक होते हैं ना, मैं आपको ये स्टोरी बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि नहीं मैं बरसों से प्रिपेयर कर रहा था कि मैं एक दिन जिंदगी में जाके बीबीए करूंगा, ऐसी स्टोरी बताने का मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो है एक्चुअल रियलिटी यही है कि कभी कभी स्टूडेंट्स आर नॉट सो प्री फिक्स्ड कि उनको क्या करना है लाइफ में, और मेरा कॉन्सेप्ट वही था। मतलब 12th कंप्लीट करने के बाद आई हैड कंप्लीट डिसीजन कि मेरे जो 4 फ्रेंड हैं ये जहां जाएंगे, जहां से ये पढ़ाई करेंगे, मुझे वहीं से पढ़ाई करनी है। मुझे कोई मतलब नहीं है मुझे बीबीए कराना है, अगर उनको बीकॉम करना है तो मुझे बीकॉम करना है, उनको बीबीए करना है तो मुझे बीबीए करना है। ये होता है सारे स्टूडेंट्स के साथ, जब वो नॉर्मली 12th के बाद वो फ्रेंडशिप वाला जो हैंग आउट होता है ना, वो सर पे होता है थोड़ा सा उस समय पे। बट हाँ, जब ग्रेजुएशन शुरू होता है तो उसमें ही सारा उतरने लग जाता है तुरंत धीरे धीरे करके, क्योंकि सबकी सच्चाइयां बाहर आने लग जाती है। ठीक है, तो the same आवाज नहीं आ रही सर। पता लगा, यहाँ पे मैं ये बात आपसे क्यों बोल रहा हूँ कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो किसी न किसी व्यक्ति पे डिपेंड जरूर करता है। इसलिए हम भी प्रेफर करते हैं कि जब स्टूडेंट्स आते हैं एडमिशन लेते हैं तो वो किस स्कूल से आ रही है। क्लियर? Yes, sir. खुशी बेटा और में थोड़ा सा आपकी तरफ से। सर आपकी तरफ से भी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है। तो वॉइस नहीं आ रही है आपकी ढंग अभी से। आ रही है clear? अब आ रही है, बीच में गायब हो जा रही है। अच्छा अच्छा, इट मे बी सम इंटरनेट इशू बिकॉज़ आई एम टेकिंग क्लास फ्रॉम माय होम, है ना। ओके, सो मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि कहीं ना कहीं जो हमारा हर तरीके का टारगेट मार्केट है उसका फाइनल सिलेक्शन किसी ना किसी फैक्टर पे डिपेंड करता है। मे बी ऑन द क्वालिटी, मे बी ऑन द पीयर ग्रुप, मे बी देयर पेरेंट्स, मे बी सम अदर फैक्टर, राइट, मे बी देयर इनकम लेवल, मे बी देयर परचेजिंग पावर। तो हमें वो भी चेक करना है। तो अल्टीमेटली जब हम वो चीजें करेंगे ना, तब आप उस हिसाब से एक पोजीशनिंग करने की कोशिश कर पाओगे। आप देखो, आपने डोमिनोज आउटलेट विजिट किया है, मॉल वाला, टॉप फ्लोर पे जो है, Yes, sir. फूड कोर्ट में, Yes, sir. Yes, sir. है ना। फूड कोर्ट में मुझे नहीं पता अब लगा है नहीं लगा है, हाँ, लेकिन डोमिनोज के जस्ट बराबर में एक इमेज लगी हुई है, फोटोग्राफ लगा हुआ है। Yes, 4-5 फ्रेंड्स हैं, वो आपस में बैठ के पिज्जा खा रहे हैं। आई डोंट नो अभी लगा है नहीं लगा है, लेकिन बहुत टाइम तक लगा रहा था। लगा है सर। लगा है ना? लगा है सर। ठीक है। अब आप देखो कि डोमिनोज के जस्ट बराबर में जब भी आप जाते हो, बैठते हो फूड कोर्ट में, वहां पे बैठ करके पिज्जा खाते हो कभी, तो वो फोटोग्राफ देखकर आपके माइंड में क्या इमेज क्लिक करती है कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में हमें ये इमेज क्लिक होती है कि ये फ्रेंड्स हैं, सारे के सारे आपस में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, दे आर ईटिंग पिज्जा, राइट।
तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में कभी प्लान बनता है कि आपको नो पिज्जा खाने का मन हो रहा है, तो नॉर्मली व्हाट यू थिंक कि हम डोमिनोज जा सकते हैं, डोमिनोज पे जाकर के वी कैन गो एंड हैव पिज्जा टुगेदर, राइट? क्योंकि फाइनल सिलेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? जब पार्टी की बात होगी कि किसी दोस्त को पार्टी देनी है, किसी 4 फ्रेंड्स को कहीं पार्टी करने जाना है, तो एवरी फ्रेंड विल कंट्रीब्यूट समथिंग. कंट्रीब्यूट नॉट इन सेंस ऑफ मनी, कंट्रीब्यूट इन सेंस ऑफ डिसीजन, है ना? कि यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं. कोई फ्रेंड कहेगा नहीं यहाँ जाना अच्छा है, वहां जाना अच्छा है. तो अल्टीमेटली क्या है? सिलेक्शन आपका आपके फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट है. इज दिस क्लियर? ओके. हाउ डू कंज्यूमर्स ऑर्डर एंड परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस? आपको ये भी देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका कस्टमर किस जगह से परचेज करता है. वो फिजिकली परचेज करता है शॉप पे आके, या फिर वो आपके ऑनलाइन ऑर्डर करता है. क्लियर? जो अगर आपकी, जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था ऑनलाइन कपड़े धुलाओ.com, है ना? तो आपकी सर्विस क्या है? ऑनलाइन है ना? आपको पता है कि ये सर्विस पे कस्टमर को ऑनलाइन ही आना पड़ेगा, वेबसाइट पे ही आके ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा. तो आपने अपनी पोजीशनिंग में इंटरनेट एड्रेस ही तुरंत ही डाल दिया कि फर्म का नाम ही यही है, ऑनलाइन कपड़े धुलाओ.com. ठीक है? ओके. व्हाट हैपेंस व्हेन योर प्रोडक्ट और सर्विस इज डिलीवर्ड? नेक्स्ट क्या होता है? आपके कस्टमर के पास जो डिटेल है, देखो मैंने उस दिन आपको शायद ये वाली चीज बताई थी कि जोमेटो और स्विगी ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, लेकिन जो मेरे माइंड में इमेज थी वो तुरंत नो एक तरीके से डिस्पोज हो गई, जिस समय पे जो वैलेट है, डिलीवरी वैलेट है, वो आता है एंड नो ही कॉल्स मी अप इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग द ऑर्डर एट माय डोरस्टेप. क्लियर है? कि वो थोड़ी सी दूर पे लोकेशन पे रुक करके वो मुझे बुलाता है कि नहीं आप सर यहाँ से आके ऑर्डर पिकअप कर लीजिए, बिकॉज इट इज क्वाइट लेट, 10:30 में मैं आपका ऑर्डर बिल्कुल अंदर जाकर के लोकेशन पे डिलीवर नहीं कर पाऊंगा. तो क्या हुआ? कंपनी ने तो पोजीशनिंग बहुत अच्छी करने की कोशिश करी, लेकिन जब डिलीवर हुआ प्रोडक्ट तो उस समय पे वैलेट पे आने से मना कर दिया. तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट देगा माइंड पे. और नेक्स्ट टाइम ये बात मेरे माइंड में रहेगी, और जब मैं ऑर्डर करूंगा तो शायद मैं जोमेटो को प्रेफरेंस ना दूं. क्लियर? हाउ इज योर प्रोडक्ट इंस्टॉल्ड? अब एक चीज और भी है, आपके प्रोडक्ट को बताने के लिए कोई बंदा चला भी गया, डेमो भी दे दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक बार लगने के बाद वो प्रोडक्ट कितना इफेक्टिवली लोग यूज कर पा रहे हैं. पोजीशनिंग की बात चल रही है यहाँ पे. देखो हर चीज का इम्पैक्ट है. आप जो बताने की कोशिश कर रहे हो उसका भी इम्पैक्ट है, और जब कस्टमर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खुद से यूज कर रहा है तब भी बहुत उसका इम्पैक्ट है. अच्छा, एक चीज हम लोगों ने कॉमनली ऑब्जर्व करी होगी कि कुछ चाइनीज प्रोडक्ट्स मार्केट में ऐसे होते हैं, जब भी हम उन्हें खरीदने जाएंगे ऐसा लगता है बस वो जब हम खरीदने जाते हैं तभी सबसे अच्छे चल रहे होते हैं. जो बंदा हमें दिखा रहा होता है वो जैसे तुरंत उसको चला के दिखाएगा, प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा होता है, और हमको लगता है कि यार ये ठीक है प्रोडक्ट, हम खरीद लेते हैं उसे. पता नहीं उनके अंदर ऐसा कौन सा मैजिक होता है, जब तक घर पे आते हैं तभी घर के आने के बाद ही नहीं चलते हैं, है ना? तो जब आपका घर में आके रख गया प्रोडक्ट. अच्छा, आप लोगों ने चाइना के प्रोडक्ट्स के बारे में कहावत, आई डोंट नो सुनी है नहीं सुनी है, मैं आपको सुनाता हूँ. चाइनीज के प्रोडक्ट्स के बारे में कहावत ये है, चले तो चांद तक वरना शाम तक. Yes, sir. है ना? अगर चलेगी तो बहुत लंबी चल जाएगी, नहीं चलेगी तो शाम तक भी नहीं चलेगी, है ना? Yes, तो sir. वही चीज है कि आपका जब प्रोडक्ट मैंने खरीद लिया और मेरे पास प्रोडक्ट, तब वो कैसा वर्क कर रहा है उस चीज का भी मेरे माइंड पे एक असर पड़ेगा. आप कितना भी कहते रहो कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, माइंड पे बहुत असर डालता है. क्लियर? राइट. अच्छा, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है? कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हो तो उसके लिए क्या वैल्यू आपने पे करी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायने रखती है. अगर मैंने किसी चीज के लिए 10,000 रुपए पे करे हैं, उस 10,000 के कंपैरिजन में या रिटर्न में मुझे क्या मिल रहा है, मैं उस चीज को कंपेयर करता हूं, तो मेरे माइंड में एक वैल्यू पोजीशनिंग भी होती है कि जितना अमाउंट मैंने पे करके आया हूं, क्या उसके बदले वो मुझे पर्टिकुलरली बेनिफिट या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना? एक बंदा अगर 15,000 रुपए का फोन खरीदता है तो वो सोचेगा कि ठीक है 15 के बदले में मुझे वो वैल्यू, वो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, राइट? लेकिन यही एक्सपेक्टेशन उस बंदे की नहीं होगी जो 1 लाख का आईफोन खरीदेगा. उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग होंगी, राइट? और वो बंदा उस वैल्यू से जो कि उसने पे कर रखी है उसी के बेसिस पे एक इमेज माइंड में फ्रेम करेगा कि हाँ ठीक है, अगर मैंने 1 लाख का कोई फोन खरीदा है तो 1 लाख वाला बेनिफिट मुझे मिल रहा है, 1 लाख वाली जो माइंड में सेटिस्फेक्शन है वो आ रही है मुझे, राइट? और अगर वो क्लैश करती है कहीं से कहीं तक, कि मान लेते हैं, देखो दो चीजें होती हैं, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में टॉपिक पढ़ा होगा, कंज्यूमर सरप्लस. Yes, sir.
कंज्यूमर सरप्लस पढ़ा है कंज्यूमर सरप्लस। देखो जैसे ही मैंने स्टूडेंट को बोल दिया पूछूंगा नहीं, तब थोड़ा Yes. सेटिस्फेक्शन मिला, कहीं आप पता चला पूछ लेते सर अभी। ओके, सो कंज्यूमर सरप्लस क्या, मैं आपको बता देता हूँ। काफी बार क्या होता है, हमने एक अमाउंट पे करी और उसका जो हमने प्रोडक्ट परचेज किया पढ़ा है, हुआ सर। राइट, अब पढ़ा उसका है। वैल्यू और बेनिफिट जो है हमें उससे ज्यादा मिल रहा है, राइट। अच्छा। प्रोडक्ट मैंने 50,000 का खरीदा और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है 50,000 से भी ज्यादा के हैं। तो मेरी पे करी हुई अमाउंट से ज्यादा का जब वैल्यू और सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है तो वो मेरा सरप्लस है, राइट। और उसी तरीके से कंज्यूमर डेफिसिट क्या होता है कि मेरी पे करी हुई अमाउंट से कम वैल्यू और सेटिस्फेक्शन मुझे मिलना, वो मेरा डेफिसिट है। Am I clear? तो अगर किस केस में मेरा सेटिस्फेक्शन और मेरी जो पोजीशनिंग है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में वो अच्छी होगी, जब मुझे पे करी अमाउंट से ज्यादा मिल रहा है या पे करी हुई अमाउंट से कम मिल रहा है? सर ज्यादा मिल रहा है। जब ज्यादा मिल रहा है। क्लियर है? यस सर। राइट। somebody is playing Mario। मैं लिटरली बता रहा हूँ, उसी अकॉर्डिंगली मारूंगा मैं उसको पकड़ के जब भी मेरे को क्लास कॉलेज खुलेंगे तो। ओके, फाइंड कंपेलिंग एंड इंपैक्टफुल पॉइंट्स में अल्टीमेटली देखो नेक्स्ट इज व्हाट, हाउ इज योर प्रोडक्ट स्टोर्ड। आपके प्रोडक्ट को आप बेसिकली स्टोर कैसे करके रख सकते हो। अच्छा देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि जो जनरली देसी घी अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपका कुछ जगह होता है कंटेनर्स में मिलता है, राइट, प्रॉपर कंटेनर होते हैं स्टील के, और कुछ जगह पे क्या होता है वो एक कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है छोटा सा, है ना, उसके बॉक्स में वो आपको देसी घी मिल जाता है। तो जब आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को घर पे ले आओगे तो घर पे लेके आने के बाद देखो जो आपके नॉर्मल कंटेनर्स हैं स्टील वाले उनको तो रखना आसान है, राइट, बट व्हाट अबाउट जो कि आपको नॉर्मल कार्डबोर्ड वाला मिल रहा है, उसको लेकर के आने पर लोग देखते हैं कि जब वो उसको एक कंटेनर उस पर्टिकुलर बॉक्स से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर रहे हैं तो जनरली वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाता है। Am I clear? राइट, यस सर। तो आपका प्रोडक्ट कैसे स्टोर होगा घर पे आने के बाद, वो भी कहीं ना कहीं एक आपके माइंड पे एक इंप्रेशन क्रिएट करता है उस प्रोडक्ट के बारे में। या फिर जैसे आप मान के चलिए कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो काफी हैवी है, तो उसको घर पे लेकर के आना, रखना उसको और उसको यूज में लेकर के आना समटाइम बिकम्स टिपिकल। आज इसका छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। आपको याद होगा काफी टाइम पहले टीवीसी ब्रांड के ऐड आते थे। मॉर्निंग में जब भी आप टेलीविजन ओपन करोगे सबसे पहले टीवीसी ब्रांड के ऐड आ रहे होते थे, आते थे नहीं आते थे? यस सर। मैं आपको याद दिला रहा हूँ किस टाइप के प्रोडक्ट्स को डेमो करते थे वो। टीवीसी ब्रांड्स में वो जनरली वो सोफा कम बेड जो दिखाते थे, पंप से वैक्यूम फिल करने वाला, या छोटा वाला वैक्यूम क्लीनर दिखाते थे वो आपको, टीवीसी ब्रांड के जो मॉर्निंग में ऐड आते थे, राइट। Yes, sir. मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, मैं क्यों ये वाली बात आपसे बोल रहा हूँ। जब भी आप देखोगे टीवीसी ब्रांड के वाले ऐड आते थे, छोटे जो कॉम्पैक्ट वैक्यूम क्लीनर्स वो आपको देते थे, सेल कर रहे होते थे, वो हमेशा दिखाते थे उन पुराने वैक्यूम क्लीनर्स को जो काफी बड़े होते थे साइज में, और उनके संग सफाई करना वाज नॉट इजी। तो वो आपको क्या टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं वो कॉम्पैक्ट है और इजी टू यूज है। तो वो कहीं ना कहीं इसी प्रोडक्ट, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आपको टारगेट कर रहे हैं, हाउ इज योर प्रोडक्ट स्टोर्ड। आपका प्रोडक्ट स्टोर कैसे हो रहा है, ये ले जाने के बाद, घर पे रखने के बाद आप उसको इजी है स्टोर करके रखना और उससे वर्क करना या नहीं है। Am I clear? यस राइट। सर। बेटा बहुत हंसी आ रही है हरप्रीत। मिस्टर बग्गा, he is laughing a lot, I don't know what is the reason. Okay, how is your product moved around? What I meant to say is कि कहीं ना कहीं उसका जो यूजेज है, उसको जो अल्टीमेटली आपका वे ऑफ वर्किंग है उसके साथ, वो इजी है या टिपिकल है कहीं ना कहीं यूज। What is the consumer really using your product for? आपका जो पर्टिकुलर कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को किस लिए यूज कर रहा है। देखो अल्टीमेटली अब आप देखो विक्स है या कुछ इस टाइप का है, तो आप उसमें विक्स का इस्तेमाल कर लेते थे। एक्स्ट्रा एक्सपेंशन दिया है यूज, लोग बोल रहे हैं कि खांसी बहुत जल्दी हो जा रही है, जुकाम बहुत जल्दी हो जा रहा है, तो एक ऐड बनाया विक्स वालों ने, उसमें एक यंग टीनेजर है जो कि अपनी एक जगह पे बैठा हुआ है और उसको जुकाम हो गया है, तो वो अपने घर पे मम्मी को कॉल करके पूछ रहा है कि मम्मी जो मुझे जुकाम में जो भाप लेनी है उस पानी में मुझे क्या डालना है।
कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, तो उसकी मदर उधर से रिप्लाई करती है, बेटा और कुछ नहीं डालना है उसमें, केवल आपको 1 चम्मच विक्स डालनी है उसमें, Yes, sir. एंड विक्स विल वर्क फॉर ऑल द इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो विक्स ने बहुत मतलब इस चीज को समझते हुए पोजीशन करने की कोशिश करी है कि मेरा जो यूसेज है, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूसेज है, वो डायरेक्टली लगाने के साथ साथ बढ़ गया किस चीज में, कि कभी किसी व्यक्ति को अगर जुकाम होता है तो आप पानी में मिला दीजिए 1 चम्मच, बात भी क्या करिए 1 चम्मच, और जब आप विक्स की छोटा सा वो जो शीशी आती है वो लेके आएंगे, उसमें होती कितनी सी है, 1 चम्मच बराबर भी नहीं होती है, राइट, और अगर 1 चम्मच ही यूज हो गई तो खत्म हो गई ना इन नटशेल। तो पोजीशनिंग करने के लिए अल्टीमेटली आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, जो आपका मार्केट एक्सपेंशन है वो छोटी से छोटी चीज से बदल जाता है। अभी तक मैं मार्केट में विक्स केवल इस चीज के लिए बेच रहा था कि व्यक्ति जो है, जो भी इंडिविजुअल है, वो डायरेक्ट उसका इस्तेमाल करता है लगा करके, लेकिन अब मैं उसका जो यूसेज है वो कैसे बढ़ा रहा हूँ, इंसान को उसका दूसरा पर्टिकुलर बेनिफिट बता के या दूसरा उसका यूज बता करके। अब क्लियर, राइट। एंड व्हाट अबाउट रिटर्न्स एंड एक्सचेंजेस, आपकी पोजीशनिंग इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट वंस परचेज्ड कैन दैट बी रिप्लेस्ड, कैन दैट बी रिटर्न। क्लियर है इतनी चीज? आप फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट मंगाते हो या नॉर्मल किसी शॉप से लेकर के आते हो, क्या उसको इजी होता है रिप्लेस कर पाना, रिटर्न कर पाना? उसके बेसिस पे भी आपके माइंड में एक इंप्रेशन और एक इमेज क्रिएट हो जाती है। तो आप समझने की कोशिश करिए, जहां इतने सारे चैलेंजेस हैं माइंड में या एक पर्टिकुलर कस्टमर के सामने, कि आपको लगता है कि जो माइंड में मेरे है वो एज इट इज दूसरे कस्टमर के माइंड में फिक्स कर देना, इज दैट इजी? No. Why it is not? Because ultimately देखो, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल और कोट करूंगा मैं आपको, जो आप अल्टीमेटली कोई भी कॉलेज है, जब वो अपने स्टूडेंट्स का एडमिशन ले रहा होता है, देन दे एडवर्टाइज समथिंग एंड द स्टूडेंट्स कम्स एंड टेक एडमिशन इन द कॉलेज, बट पूरे 3 साल की जर्नी में स्टूडेंट गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, right? And based on that experience, after 3 years they decide was it a good decision to go with that college or not, है ना? They are called as pre-gaining experiences and post-gaining experiences. क्लियर है? समझ में आ रही है चीज? इतने स्मार्ट बच्चे हैं हमारे क्लास में, उसके बावजूद भी वीडियो ऑन करके नहीं बैठते। देखो, हर्ष ने वीडियो अभी ऑफ कर लिया तुरंत। ठीक है, ओके। What happens when your product is disposed or no longer used? काफी बार आपका प्रोडक्ट जो है एक लंबे समय तक के लिए यूज में आता है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं दे आर वंस यूज्ड, दे आर वेस्ट, तो उसकी इमेज जो उसका आपके माइंड पे इंप्रेशन है वो उसी तरीके से कंटिन्यू रहता है। एम आई क्लियर? वो सारे के सारे स्टाइल अपने इसी जगह यूज करके देख लेगा, कैप सीधी, कैप उल्टी, कैप हटा करके, तो भाई व्हाटएवर। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, ये अलग-अलग काफी सारे चैलेंजेस है जो कि पोजीशनिंग में अगर करते हैं, एंड इट इज नॉट रियली दैट इजी एज इट सीम्स, कि एक कस्टमर, एक मार्केटर एज इट इज तरीके से अपने माइंड का थॉट अपने कस्टमर के माइंड में प्लेस करा दे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear or not? Yes, sir. Okay, just give me one Yes, sir. moment. I'm posting this snapshot in the class. पक्की। खिंचिए, बंद कर ले। Be in the class for next 2 minutes. बग्गा क्या हुआ? Yesterday I also attended a meeting on Zoom by DG sir. जब मैं बैठ करके उस मीटिंग को सुन रहा था, सोच रहा था कि जब मेरे स्टूडेंट्स मेरे को सुन, क्योंकि वो फीलिंग लिटरली not for the purpose of attendance. 21 students, right? यस सर, अभी अभी आवाज आई, पहले बिल्कुल भी नहीं आई। हाँ सर, पहले बिल्कुल भी नहीं। सर पहले पियानो बज रहा था। भिन भिन हो रहा था, भिन भिन। जब मक्खी नहीं होती है। No problem, fine.
you people got to learn something new today. The rest we'll be discussing in the next class. Thank you so much, students, for joining the class. Thank And I you, was happy to sir. see Okay, sir. Rudraksh in the class session. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. धन्यवाद सर.